दोस्तों, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में भारत के सभी राज्यों ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कुल 43.63 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट खर्च किया है। यह अमाउंट कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का जो बजट था 2024-25 का वो ऑलमोस्ट 48 लाख करोड़ रुपए के लगभग था। यानी हमारे राज्यों ने पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारत के टोटल बजट जितना अमाउंट खर्चा किया है। अगर आप इससे पिछले 5 सालों से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा है। 2014 से 2018-19 तक ये अमाउंट सिर्फ 25 लाख करोड़ रुपए के लगभग था। लेकिन जो मैंने आपको इंफ्रा एक्सपेंडिचर का अमाउंट बताया ये सभी राज्यों को मिलाकर बनता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी राज्यों ने बराबर के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारत के उन 10 राज्यों के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। वैसे जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसमें रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, कॉलेज और स्कूल बिल्डिंग से लेकर डैम और ब्रिज भी शामिल है। लेकिन ये सबको पता ही होगा, मोस्टली पैसा नई नई सड़कें और ब्रिजेस के ऊपर खर्च किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 10th पोजीशन पे कौन सा राज्य होगा। 10th पोजीशन पे जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला साउथ का राज्य है इस लिस्ट में, लेकिन आखिरी नहीं। आंध्र प्रदेश ने पिछले 5 सालों में 1.88 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। अगर मैं कुछ मेगा प्रोजेक्ट की बात करूं जो आंध्र प्रदेश ने पिछले 5 सालों में कंप्लीट किया है या फिर उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो ये प्रोजेक्ट है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भोगापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुलापेटा और रामायपट्टनम जैसे पोर्ट और विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट। वैसे जाहिर सी बात है ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं और ना ही इनकी टोटल फंडिंग आंध्र प्रदेश की सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बड़ा रोल है, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। इसके बाद 9th पोजीशन पे आता है राजस्थान। राजस्थान वैसे तो देश का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में, लेकिन इसका मोस्टली हिस्सा बहुत ही ज्यादा सूखा है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बिल्ड होने से कितना बड़ा इकोनॉमिक चेंज आया है इस राज्य में वो हम सबने देखा है। इसीलिए ये राज्य अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे पैसा खर्चा कर रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर इस राज्य ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। अगर मैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट की बात करूँ जो राजस्थान में बिल्ड हुए हैं या फिर हो रहे हैं, यह है सोलर पावर प्रोजेक्ट, उदयपुर ग्रीनफील्ड बाईपास, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का राजस्थान सेक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनरी और जयपुर रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट। इसके बाद नंबर 8 पे आता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी ये राज्य पिछले 5 सालों में 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्चा कर चुका है अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। तेलंगाना ने पिछले 5 सालों में कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, फार्मा सिटी, टी हब 2.0, रीजनल रिंग रोड और हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सपेंशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं और कुछ पे काम चल रहा है। नंबर 7 पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट राज्यों में से एक है जिसकी एक बड़ी कोस्टल लाइन है, इसीलिए इस राज्य की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पिछले 5 सालों में 2.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है। वेस्ट बंगाल ने पिछले 5 सालों में कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, मल्टी मॉडल टर्मिनल इन हल्दिया, बंगलार बारी हाउसिंग फॉर ऑल जैसे मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। 6th नंबर पे है गुजरात। गुजरात देश के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज राज्यों में से गिना जाता है। एक बड़ी कोस्टल लाइन होने के नाते इस राज्य को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इस राज्य ने पिछले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर गुजरात राज्य के कुछ मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो इसमें सीएम बस सर्विस प्रोजेक्ट, ढोलेरा एयरपोर्ट, ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, मांडवी कच्छ एंड कोस्टल इंफ्रा प्रोजेक्ट, ढोलेरा और गिफ्ट जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शामिल है। नंबर 5 पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है इस लिस्ट में जिसने अपने रैंक से सबको सरप्राइज किया होगा। मध्य प्रदेश राज्य हमेशा से ही इग्नोर होते हुए आया है। अगर ये कोस्टल राज्य होता तो शायद ये देश के कुछ अमीर राज्यों में गिना जाता। इसीलिए अब ये राज्य अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश ने पिछले 5 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। मध्य प्रदेश के कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट, भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, चंबल, नर्मदा और विंध्या एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट। नंबर 4 पे है कर्नाटका। कर्नाटका एक और साउथ का राज्य है जिसकी एक बड़ी कोस्ट लाइन है। ये राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पिछले 5 सालों में इस राज्य ने 2.76 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट पे।
अगर कर्नाटका के कुछ मेजर प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, नम्मा मेट्रो, देवनाहाली बिजनेस पार्क, कावेरी वाटर सप्लाई स्टेज 5 प्रोजेक्ट, बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट जैसे मेजर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके बाद नंबर 3 पर एक और साउथ का राज्य है जो देश का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य माना जाता है। ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु लगातार अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। कोस्टल राज्य होने के नाते इस राज्य को एडवांटेज भी मिलता है। इस राज्य ने पिछले 5 सालों में 2.85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। अगर मैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट, एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क, तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, फिनटेक सिटी चेन्नई और स्टॉर्म वाटर ड्रेन एंड फूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सो नंबर 2 पे जो राज्य आया है उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है और अब बहुत तेजी से देश का पहला $1 ट्रिलियन राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है और इसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट का एक बड़ा रोल रहने वाला है। सो इसीलिए पिछले 5 सालों के अंडर महाराष्ट्र ने 4.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। अगर मैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये है कोस्टल रोड, MTHL जिसको अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग, पुणे आउटर रिंग रोड, मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे मेजर प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो अब इसके बाद नंबर 1 राज्य कौन सा होगा? शायद ये आप सभी ने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ये होने वाला है देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बाद भी GDP की रेस में महाराष्ट्र से बहुत पीछे है। इसीलिए अब ये राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है जो ग्रोथ में की पिलर की भूमिका निभाएंगी। इसके लिए इस राज्य ने पिछले 5 सालों में 5.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट खर्च किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। ये एक बड़ा नंबर है। यूपी ने सबसे ज्यादा खर्च किया है अपने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को डेवलप करने में। इसके अलावा आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। केन बेतवा रिवर लिंक जैसे मेजर प्रोजेक्ट भी हैं। तो ओवरऑल यूपी ने सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट पे खर्च किया है जिसकी तारीफ तो बनती है और जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र और यूपी के बीच ही रेस होने वाली है नंबर 1 की। लेकिन मैं यहाँ इस लिस्ट में कुछ और राज्यों को देखना चाहता था जैसे बिहार और झारखंड। बिहार को इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए था। चलो उम्मीद तो रहेगी जब हम 5 साल बाद फिर से लिस्ट बना रहे होंगे तो उसमें बिहार भी शामिल हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।